हेलो दोस्तों, महेंद्र कुमार यादव NGFCC आदर्श ग्राम क्लास यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आइए अब जो है समांतर श्रेणी का 5.1 का जो है चौथा सवाल है। सवाल जो इस प्रकार से है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इनका जो हमें चेक करना है एपी में यह पद है या नहीं है। तो चलिए आइए सवाल बनाते हैं। दिया है राशि 10,000, जो 10,000 रुपया दिया हुआ यह जो है प्रथम पद है। प्रथम पद या ए बराबर 10,000। अब हमें दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद के लिए हमें मिश्रण निकालना होगा। मिश्रण का जो है दर दिया हुआ है 8%। दूसरा पद अर्थात दूसरे वर्ष का मिश्रण निकालना है। पहला वर्ष का तो प्रथम जो है पद 10,000 पर दिया हुआ है, तो इस पर चलते हैं। दूसरा पद के लिए हमें मिश्रण निकालना होगा। तो मिश्रण इक्वल टू फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100। और पावर जो है जितने बार ब्याज लेते हैं वो होता है एक पहले वर्ष मतलब दूसरा पद और पहले वर्ष के ब्याज इस प्रकार से होंगे। P जो है मूलधन है, प्रिंसिपल 10,000 की, और 1 प्लस रेट जो है 8% और समय 1 वर्ष। इसे सॉल्व करते हैं। 10,000 और 1, इसे जो है हम भाग दे सकते हैं 4 से। 4 दूना 8, 25 का। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2/25। इसका लघुत्तम 25 हो जाएगा। नीचे में हाल में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। जब 1 से 25 भाग 25, 25 गुना 1 25 हो जाएगा, प्लस 25 से भाग 25 में तो 1 होगा, 1 गुना 2 2 होगा। इस प्रकार से 10,000 और इधर जोड़ने के बाद जो 27/25 हो जाता है। 25 से आप इसे कटा सकते हैं। 25 चौक 100 और 2 शून्य जो बचा यहाँ डाल दें। तो 27 गुना आप 400 करेंगे। 4 सत्ते 28, 4 दूना 8 10। अर्थात पहला वर्ष समाप्त होने पर जो है इसे 800 रुपया ब्याज मिलता है। और यह जो है दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा और पहले वर्ष के लिए मिश्रण होगा। दूसरा पद होगा, दूसरा पद। तो अब तीसरे पद के लिए मिश्रण निकालेंगे। तीसरे पद के लिए मिश्रण जो होगा उसी फॉर्मूला फिर बनाएंगे P × 1 + R/100। यह चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। P जो है पहले मूलधन जो था 10,000 था, अब जो है मूलधन हो गया है कि तीसरे पद के लिए 10,800। हम 10,800 रुपया प्रयोग करेंगे। 1 प्लस रेट तो वही रहेगा और इसे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 4 दूना 8, 25 का 100। जस्ट उसी प्रकार से चलिए 10,800 इंटू 1 प्लस 2/25। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 10,800 और इसका लघुत्तम करते हैं 25, यहाँ 25 + 2, यहाँ हो जाएगा 10,800 इंटू 27/25।
घटाने के बाद 25 + 100 8 80 25 किया 75 50 25 गुना 50 432 गुना 27 करना है 432 गुना 27 ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 7 गुना 14 शेष 1 7 21 1 22 हासिल 2 7 चौका 28 2 30 2 दूना 4 2 तिया 6 2 चौका 8 यहाँ 4 4 2 6 6 8 3 11 अर्थात A3 = 11,664 रुपया हो रहा है। अब हमें इसे क्या करना है, अब जो है हमें डी चेक करना है सबका जो है समान है या नहीं। A = 10,000 है या इसी को A1 मानते हैं और A2 = 10,800 है और A3 = 11,000 A3 = 11,664। डी निकालने के बाद A2 - A1 A2 का वैल्यू कितना है 10,800 माइनस 10,000 डी = 800 और दूसरा डी अगर निकालते हैं तो A3 - A2 तो A3 का वैल्यू 11,664 है और माइनस 10,800। इसे जो घटाने के बाद जो है 4 6 16 में से 8 गया 8 यहाँ कैंसिल हो गया 864 हो गया। अर्थात डी का वैल्यू जो है समान नहीं हो रहा अर्थात यह जो है पद एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब जो है एक का जो है पूरा 4 तक समाप्त हो चुका है। अब जो है 2 नंबर के सवाल पे चलते हैं।